गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने चैप्टर 6 में साइंस में कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे और एक हमारा रह गया था टेस्ट योर नॉलेज। उसको हम लोग कर लेते हैं। बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, आप लोग अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अ हाउस शुड बी फ्री फ्रॉम डैश। तो हाउस शुड बी फ्री फ्रॉम डैश क्या होगा इसमें? खाली जगह पे जर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जर्म्स। सेकेंड है, डैश हेल्प्स टू कीप द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स। कौन फ्री फ्रॉम कराता है हमारे हाउस को जर्म से? तो आंसर क्या होगा? सनलाइट। 3 नंबर है, इंसेक्ट्स लिव इन डैश एंड डैश प्लेसेस एंड मे काउजेज डिजीजेज। तो इंसेक्ट के लिए क्या होगा यहाँ पे 3 नंबर में? डार्क एंड डैम्प प्लेसेस। ओके। 4 नंबर है, देयर शुड बी लार्ज डैश इन द हाउस। तो हमारे घर में लार्ज विंडोज़ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का आंसर क्या होगा? विंडोज़। 5th नंबर है, द ड्रेन्स इन द किचन एंड वाशरूम शुड बी कवर्ड। COVERED। आप देख सकते हैं बोर्ड पे। तो फर्स्ट का होगा जर्म्स, सेकेंड सनलाइट, थर्ड डार्क एंड डैम्प और 4 नंबर विंडोज़, 5th नंबर कवर्ड। ये थे टेस्ट योर नॉलेज फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ आंसर्स। 5 क्वेश्चन ही थे। और अभी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। नीचे आप लोग को दिख रहा होगा क्या है? क्लॉथ्स एंड फाइबर। तो इसको पढ़ लेते हैं। वी वेयर क्लॉथ टू कवर आवर बॉडी। हम लोग जो है कपड़े पहनते हैं किस लिए? अपने बॉडी को कवर करने के लिए। क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। जितने भी हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? हीट से यानी गर्मी, कोल्ड ठंडा, रेन वर्षा, इंसेक्ट बाइट्स यानी मच्छरों के काटने, और भी चीज़ जो होते हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, तो उससे क्या होता है? बचाने में ये हेल्प करता है क्लॉथ। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइबर्स। थिन थ्रेड एक पतले धागे की तरह होता है जिसको हम लोग एक उसका स्ट्रक्चर बन जाता है उस टाइप से, उसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर्स। इसको तो ये हो गया आपका फाइबर्स। फाइबर्स आर यूज टू मेक yarn आर वोवेन टू मेक अ फैब्रिक। फाइबर्स जो है उसका उपयोग हम लोग yarn मतलब YARN, yarn मतलब धागा बनाना, धागा। और वोवेन का मतलब होता है बुनना, किसी चीज़ को हम लोग बुनते हैं। टू मेक अ फैब्रिक यानी फाइबर्स का उपयोग जो होता है आप लोग देखते होंगे तो वो धागा से कपड़े बुनना है ना। धागा को बुन के ही कपड़ा तैयार किया जाता है। टू मेक फैब्रिक, तो उससे क्या होता है? फैब्रिक तैयार होता है धागा से बुन करके। फिर क्या होता है? फैब्रिक पीसेज आर स्टिच टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स। और जो फैब्रिक के पीसेज होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको स्टिच किया जाता है। स्टिच मीन्स सिलना। ओके। तो सिलने के बाद क्या होता है? वो टुगेदर यानी जो कपड़े आप मैं इसको एक लाइन में समझाती हूँ। जैसे छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, फाइबर का मतलब छोटा छोटा रेशा धागा, उसको बुन करके क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है। उस फैब्रिक को फिर क्या करते हैं? छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं फैब्रिक को, उसको स्टिच किया जाता है। स्टिच करने के बाद क्या बनता है? हमारा क्लॉथ तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, हम लोग कपड़े पहनने लगते हैं। उसके बाद है fibers and cloths, sorry, fibers for cloths. The cloths are made from natural, cloths are made from natural, कुछ प्राकृतिक भी होते हैं, and man made of synthetic fibers, और कुछ जो होते हैं मानव निर्मित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ जो है प्राकृतिक रूप के कपड़े भी होते हैं और कुछ जो है इंसानों के हाथों से बनाए हुए कुछ फैब्रिक्स होते हैं यानी कपड़े होते हैं।
जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। आइए देखते हैं नेचुरल फाइबर्स। वी गेट नेचुरल फाइबर्स बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग नेचुरल फाइबर्स किस चीज़ से पाते हैं, किस चीज़ से लेते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, पेड़ पौधे और जानवरों से। नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, जूट, सिल्क एंड फर। फर मतलब देखिए, कॉटन कपड़ा जो बनता है आपका, जूट, सिल्क, फर। फर का मतलब होता है कोमल सॉफ्ट बाल, जो कुछ भेड़ के, बकरी के आप लोग देखते होंगे, तो उसके जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो बाल होते हैं वो फर का मतलब FUR। प्लांट्स गिव अस कॉटन एंड जूट। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? कॉटन और जूट। प्लांट से हमें कॉटन और जूट मिलता है। ओके। वी गेट ऊल, सिल्क एंड फर फ्रॉम एनिमल्स। हमें ऊल यानी ऊल से, और ऊल से क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। एंड फर फ्रॉम एनिमल्स, यानी सिल्क और फर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फर हमें एनिमल से मिलता है। वी गेट ऊल फ्रॉम सीप और लैम्प्स। हमें ऊल कहाँ से मिलता है? जो ऊनी कपड़ा होता है, ऊन, वो हमें मिलता है सीप से। ओके। और सीप मतलब भेड़, और भेड़ से मिलते हैं। और लैम्प, LAMB, लैम्प का मतलब होता है बकरी, भेड़ का छोटा बच्चा। तो उससे हमें क्या मिलते हैं? ये ऊल मिलते हैं। रिमूविंग ऑफ ऊल फ्रॉम सीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग। और वहाँ से जैसे कि कुछ भेड़ हो गए, भेड़ के बच्चे, तो वहाँ उस जगह से उसके बाल जो लिए जाते हैं उसके शरीर से और उसको काटे जाते हैं, उस काटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शेयरिंग, बाल कतरना। ओके। तो ये थे आपके नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में आप लोगों ने क्या देखा? कुछ जो है वो नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड भी होते हैं। तो नेचुरल में हम लोगों ने जाना कि हमें कौन सा फाइबर्स कहाँ से मिलता है, यानी कौन सा क्लॉथ का जो क्वालिटी हम कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे कि जूट, सिल्क, फर, ये सब कहाँ से मिलता है? प्लांट्स गिव अस कॉटन एंड जूट। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे से हमें कॉटन और जूट मिलता है। और उलेन कपड़ा जो है हमें ये कहाँ से मिलता है? सीप और लैम्प, यानी भेड़ और भेड़ के बच्चे से, उसके बाल के रेशे से, बाल से। तो ये थे आपके नेचुरल फाइबर्स। अब है हमारा डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वी गेट सिल्क फ्रॉम इंसेक्ट। हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? इंसेक्ट यानी छोटे छोटे कीड़े से। आप लोग के बुक में पिक्चर दर्शाया होगा, आप लोग भली भांति उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी सिल्क का कल्टिवेशन भी होता है, खेती होता है ना। यानी जहाँ पर सिल्क का उपज होता हो, उसको ग्रो किया जाता हो, बनाया जाता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। जहाँ पे ये चाहे इंसेक्ट से बनता हो या उसे ग्रो किया जाता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अब है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेन मेड एंड आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो प्राकृतिक नहीं होते हैं, प्रकृति हमें नहीं देता है, बल्कि हम क्या करते हैं, यानी हम ही उसको बनाते हैं। इसलिए वो मानव निर्मित पदार्थ है, जिसको हम लोग केमिकल से बनाते हैं। ठीक ना। ये ना तो किसी जानवर से रिलेटेड है, और ना ही किसी पेड़ पौधे से रिलेटेड है, और ना ही किसी इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो आप लोग जैसे पढ़ते हैं, अभी जैसे जस्ट पढ़े कि इंसेक्ट से हमें मिलता है सिल्क वर्म, और इसका कल्टीवेशन भी होता है। ऊल हमें भेड़ से मिलता है, और सिल्क, जूट, फर, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। तो ये सब आप लोगों ने जाना। लेकिन मैन मेड जो फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, वो केमिकल से बनाए जाते हैं, जो कि हम ही लोग बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं। जिसमें है उसके भी वैरायटीज़ होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक में आ गया आपका नायलॉन, रियॉन, पॉलिस्टर। ओके। नायलॉन, रियॉन, पॉलिस्टर, ये क्या है? मैन मेड फाइबर्स है, जिसको मनुष्य ही बनाते हैं। मैन मेड फाइबर्स है ये। नायलॉन, रियॉन एंड पॉलिस्टर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर यूजुअली स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर्स। ये जो है, अगर इसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी टिकाऊ होते हैं। क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर। अब मौसम के अनुसार हम लोग देख लेते हैं कपड़े किस टाइप के होते हैं।
वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड द वेदर कंडीशन। हम लोग कुछ कपड़े अपने आवश्यकता के अनुसार और कुछ मौसम के अनुसार जो कपड़े होते हैं उसे हम लोग पहनते हैं। सिंस क्लाइमेट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन डिफरेंट, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हर जगह का क्लाइमेट यानी मौसम जो है वो जलवायु अलग अलग होता है। वी फाइंड पीपल वियरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, यानी हम लोग जो है मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के कपड़े भी ढूंढते रहते हैं। हमें गर्मी में ये पहनना है, ठंड में ये पहनना है, बरसात में ये पहनना है। ओके, तो ये सब हमारी आवश्यकता है और मौसम के अनुसार भी हम लोग पहनते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, हमें कपड़े जो है वो हीट से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। देखिए कौन से कपड़े हमें हीट में पहनने चाहिए, गर्मी में पहनने चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो है उसका तापमान बना रहे और हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। इन समर वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ। समर में हमें कॉटन कपड़ा बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कराता है। कॉटन सॉक्स एज द स्वेट फास्ट एंड कीप द बॉडी कूल। कॉटन कपड़ा जो होता है स्वेट यानी पसीना को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है हमारे शरीर से, और क्या होता है हमें कूल फीलिंग देता है, यानी हमें ठंडा जो है महसूस कराता है। यानी हमारे शरीर से गर्मी के मौसम में पसीना को अब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करता है हमें फ्रेश और ठंडा फीलिंग हमें मिलता है, हम ठंडा महसूस करते हैं। There are tiny holes in cotton cloths which allows the air to pass in and out. कॉटन क्लॉथ्स में बहुत छोटे छोटे टाइनी मतलब पतला छोटा छिद्र होता है, जिसके कारण क्या होता है ठंडी ठंडी हवाएं उसके अंदर प्रवेश करते रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर में हमें ठंडा महसूस होते रहता है। बहुत ही अच्छा होता है कॉटन कपड़ा जो है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। ठंडे की बात हो रही है अब। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वूलन क्लॉथ्स, यानी गर्मी तो हो गया, अब ठंड के समय में हम लोग क्या करते हैं वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं, यूज़ करते हैं। ऊल कीप्स द बॉडी वार्म। ऊल जो है हमारे शरीर को क्या करता है गर्मी प्रदान करता है, देता है। इट ट्रैप्स एयर एंड डज नॉट अलाउ द हीट टू escape, यानी ये क्या करता है जैसे कि हवा को अंदर नहीं आने देता है और हमारे शरीर को क्या करता है गर्म रखता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर क्लॉथिंग। Dress in layers from the winter. We should use many thin warm layers instead of few thick layers in temperature rise during the day. हम लोग जो है ड्रेस इन लेयर, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फॉर द विंटर। विंटर में ओके वी शुड यूज़ मेनी थीन वार्म्स। हम लोग क्या करते हैं बहुत ही पतला मोटा या जिस टाइप का कपड़ा हो, जैसे वी शुड यूज़ मेनी थीन वार्म्स लेयर इंस्टेड ऑफ फ्यू थिक लेयर्स इन टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द डे। जैसे कि ठंड में हम लोग क्या करते हैं, जब ठंड जिस टाइम टेम्परेचर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं यानी तापमान कम होता है तो हम मोटा कपड़ा पहनते हैं। ओके, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग फ्यू थिन्स यानी कम पतला कपड़ा पहनते हैं। जैसे कपड़े का भी वैरायटी होता है ना, जैसे कि गर्मी है खूब गर्मी है तो हम लोग बहुत पतला कपड़ा पहनते हैं कॉटन का, जिससे हमें गर्मी कम लगे। फिर ठंड आता है तो उसमें जितना से जितना मोटा हो सके उतना कपड़ा का यूज़ करते हैं। फिर जब ठंड में ही थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम मीडियम यूज़ करते हैं, ना तो वो ज़्यादा पतला होता है और ना ही मोटा होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वियर वुलन सॉक्स एंड इनर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है, जैसे कि वुलन सॉक्स हो गया और इनर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, किस चीज़ के लिए, ये लेयरिंग क्लॉथ हो गया, यानी कि मीडियम टेम्परेचर जब मीडियम गर्मी हो, ना ठंडा हो ना गर्मी हो, उस मौसम में हम लोग ये यूज़ करते हैं। ओके, और ज़्यादा ठंडा हो तो वैसे ही हम लोग मोटा मोटा जैकेट पहने हुए रहते हैं।
अब देख लेती हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पढ़ लिया बड़ा जल्दी ही। ओके, मैं एक बार इसको रिवाइज़ कर देती हूँ, एक दिन में इतना टॉपिक नहीं हो तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। ओके, एक मैं इसको रिवाइज़ कर देती हूँ, फिर देख लेती हूँ टाइम आपका, उतने देर में रिवाइज़ कर दूँगी। ओके, हाँ, तो कुछ टाइम बचा हुआ है जिसमें हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। ओके, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जो छोटे छोटे पतले पतले जो रेशे होते हैं उससे मिल करके कुछ कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, थिन थ्रेड, और उसको सिल करके उसके छोटे छोटे टुकड़ों को सिल करके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। आप सब देखे होंगे, अपने कपड़े को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कपड़े बनते हैं वो एक पतले पतले धागे से मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना फाइबर फॉर क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ्स के लिए फाइबर्स के बारे में जाना कि क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल, कपड़े जो है वो प्राकृतिक रूप से भी बनते हैं, और एंड मैन मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा, वो जो है सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। जिसमें से नेचुरल फाइबर्स में हम लोगों ने जाना कि नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ओके, नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, जूट, सिल्क, फर। नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या आते हैं? कॉटन आता है, जूट आता है, सिल्क आता है और फर आता है। फर मतलब आप लोग सारे जितने भी मैं नाम यहाँ पे ले रही हूँ आपके बुक में होगा, आप लोग भली भांति इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको पिक्चर में दिखाया गया है। तो जूट भी आप लोग देखे होंगे, सिल्क भी देखे होंगे पिक्चर में, फर भी देखे होंगे। ये फर का मतलब होता है कोमल और सॉफ्ट बाल जो होता है उसको हम लोग फर बोलते हैं। प्लांट गिव अस कॉटन एंड जूट, प्लांट से हमें दो चीज़ मिलता है, कॉटन और जूट मिलता है। और एनिमल से क्या मिलता है? वूलन क्लॉथ जो होता है वो हमें मिलता है। और फर जो है यानी बाल, कोमल सॉफ्ट बाल जो होता है वो हमें मिलता है। ऊल, वी गेट ऊल फ्रॉम सीप और लैम्प, सीप और लैम्प से हमें ऊलन क्लॉथ मिलता है, ऊल मिलता है। जैसे सीप्स यानी भेड़, और भेड़ के जो बच्चे होते हैं जिसको हम लोग मेमना भी बोलते हैं। ओके, LAMB, लैम्प मतलब लैम्प का मतलब क्या होता है? मेमना यानी भेड़ का बच्चा। ओके, तो रिमूविंग ऑफ ऊल फ्रॉम सीप्स इज कॉल्ड shearing। ऊल को जो हम लोग रिमूव करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊल को यानी उसके बाल को हटाना, यानी जो भेड़ है, भेड़ के बच्चे हैं, उसके ऊपर से जो बाल हटाया जाता है, कटिंग किया जाता है, बाल को कतरा जाता है, उसको हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। वर्ड मीनिंग भी मैं लिखवा चुकी हूँ। ओके, और यहाँ पे एक बात बताया गया था कि सिल्क जो है हमें किस चीज़ से मिलता है? इंसेक्ट से भी मिलता है। सिंथेटिक फाइबर हम लोगों ने जाना नायलॉन, रियोन और पॉलिस्टर, जो कि केमिकल से बनाया जाता है, जो कि नेचुरल नहीं होता है, मैन मेड होता है। क्लॉथ अकॉर्डिंग टू वेयर हम लोगों ने जाना कि गर्मी में हमें कैसे कपड़ा पहनना चाहिए? तो गर्मी में हम लोग को कॉटन कपड़ा यूज़ करना चाहिए और हल्के कलर का कपड़ा यूज़ करना चाहिए। और कॉटन कपड़ा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण गर्मी हमें बहुत कम लगता है, यानी उस छिद्र के द्वारा ठंडी ठंडी हवाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती रहती हैं। और जितने भी स्वेट होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, पसीना अंदर, तो उसको क्या करता है? वो अब्जॉर्ब कर लेता है हमारा कॉटन क्लॉथ। ओके, जिससे हम लोग जम्स से भी बचते हैं, हमें जम्स उतना नहीं होता है, यानी पसीना इकट्ठा होगा तभी जम्स होगा, गंदगी। उसके बाद है कोल्ड हीट का हम लोग पढ़ लिए थे। फिर है कोल्ड, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड में हम लोग देखे कि क्या हम पहनते हैं?
वुलन क्लॉथ हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जिसके वुलन क्लॉथ में क्या होता है, ठंड अंदर नहीं जाता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता है, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर बना हुआ रहता है तापमान, जिससे हमें ठंड कम लगता है। उसके बाद हम लोगों ने ड्रेसिंग देखा है ना, लेयर्ड क्लॉथिंग, जिसके आप लोग देखे कि यानी जो मीडियम टेम्परेचर होता है, ना ठंडा होता है ना गर्मी, यानी ठंड में ही जब कुछ कुछ गर्मी लगने लगता है, जब धूप निकल आता है, तो उस टाइम हम लोग एक सिंपल सा ट्राउजर्स और इनर और सॉक्स यूज़ करते हैं, मोटा मोटा जैकेट नहीं पहनते हैं। तो आज ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने कवर किए, और भी इसके अंदर शायद कुछ और टॉपिक्स होंगे जिसको मैं कल कवर करवा दूँगी। तो यहाँ पर 5 जो आंसर्स है उसको आप लोग बना लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, और अगले दिन जो भी टॉपिक्स होगा उसको मैं पढ़ा दूँगी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। अटेंडेंस दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।